ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है मेराज सिद्दीकी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। जी मेराज, कुछ कमेंट करेंगे इस हवाले से? साजिश ने बहुत कुछ कहा है। देखें, एमक्यूएम ने क्या एडजस्टमेंट किए पीपल्स पार्टी के साथ। क्या कराची के मैंडेट को पहले भी पीटीआई ने ले लिया? सिर्फ इनकी कुछ गलतियों से हिकमत अमली सही नहीं थी या डिलीवर वो नहीं कर पाए। तो एमक्यूएम ने दरख्वास्त क्यों नहीं जमा कराई? जैसा भी साजिद भाई ने कहा है कि जनाब हमारी उनकी एडजस्टमेंट हो गई इस सीट में। इसका मतलब ये है कि आप वफाक में अपने झंडे वाली गाड़ी के मुंतज़िर हैं। आपको इसकी फिक्र नहीं है कि आपके वफाक के अंदर वो एक सीट को विड्रॉ कर रहे हैं, वो भी एक कैंडिडेट बैठा रहे हैं। लेकिन आपने डिलिमिटेशन में ये जितने भी यूसीज के निज़ाम जो बना है वो डीसी सिस्टम पे बना है, इलेक्शन कमीशन बाय वर्किंग उस तरह हुई है। तो क्या पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम अपने हक में जो अपनी नुमाइंदों को जिस तरीके से लेकर के आ रहे हैं, तो अभी इसका मतलब ये कराची का मेयर तो आपने पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम ने दे दिया है फिर जहनी तौर पे तैयार होकर के। जिस तरीके से अगर पीपल्स पार्टी का वहां से जो कैंडिडेट बैठा सकते हैं वो, तो आपने अभी तक अपने बात को लोकल गवर्नमेंट में तो नहीं मनवाई है। जहां जहां पर पीपल्स पार्टी ने इनको सपोर्ट की है वो एनए की सीटें हैं, जो 240 की सीट से, जो अभी आमिर लियाकत की सीट से हो रही है। तो अगर आपको पीपल्स पार्टी ये ख्वाब दिखला रही है, ये उम्मीद दिखला रही है कि आपको गवर्नरशिप दे देंगे और वफाक के अंदर वजारतें बढ़ा देंगे, तो इसका मतलब कराची वालों ने हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है वजारतों में। तो नहीं, सिंध की वजारतों में नहीं है, लेकिन आपकी वफाक की वजारतों में तो है। इसका मतलब यह है कि आपने तो लोकल गवर्नमेंट के लिए जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर यूसीस का बना हुआ है, इससे तो 200% जो है वो पीपल्स पार्टी का मेयर है। आपका डिप्टी मेयर भी मुश्किल से नजर आ रहा है। तो लिहाजा आपने कराची को दोबारा फिर आपने ये जिस तरीके से पीपल्स पार्टी पहले पीटीआई को मिला है, पीटीआई ने डिलीवर नहीं किया, लोगों ने नहीं दिया। लेकिन अभी जिस तरीके से आपने अपने मेयर को खुद डीलिमिट, आप बाइकाट कर देते, आप इस पे जोर लगाते, आप रेगुलर सीएम से मीटिंग कर रहे हैं, आप रेगुलर मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन आप कराची के लोकल इलेक्शन जो आपके लिए कराची का मैंडेट है, कराची आपकी तरफ एक महाजिर इलाका है, आपका पूरा वोट बैंक है, आपके एमपीएस एमएनएस यहाँ रहे हैं, वजारत रही है, आपकी वफाकी हुकूमत अमीनुल हक भी यहीं के रहे। लेकिन आपने तो लोकल गवर्नमेंट के लिए जिस तरह आज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है और उस पर आपका कोई प्रोटेस्ट नहीं आया, रोड पे लोग नहीं आए, इसका मतलब ये है कि कराची जो है आप मेयरशिप भी पीपल्स पार्टी के हवाले कर रहे हैं। ये कौन सी आपकी सियासी हिकमत अमली है? ये तो खैर अल्लाह के इल्म में है या आपके खुद के इल्म में होगा ये। चलिए जी, ये लोकल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के हवाले से बात करेंगे, लेकिन नीलम हमारे साथ मौजूद है। तो नीलम की मौजूदगी की वजह से कुछ चीजें ऐसी हैं जो नीलम हमें क्लियर कर सकती हैं, कुछ तो थोड़ा सा प्रोग्राम का रुख मोड़ते हैं। नीलम, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब ने एफआईए को जवाब देने से इनकार कर दिया है। क्या वजूहात हैं, क्यों उनको मना कर रहे हैं जवाब देने का? अव्वल तो इमरान खान हर बात का जवाब देने वाले इंसान हैं। इमरान खान की फॉरेन फंडिंग केस का कोई जिक्र ना था, न है, न होगा। ये लोग बिला वजह अपनी अटेंशन डाइवर्ट करवाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इमरान खान सादिक और अमीन डिक्लेयर्ड ऑलरेडी हो चुके हैं। इन लोगों के गिरबान में इनको झांकना चाहिए कि ये पाकिस्तानी अवाम का, गरीब लोगों का, हमारा टैक्स मनी जो यहाँ से लेके भागे हुए हैं, उनको चाहिए, अगर वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, अगर पैट्रियट सिटीजन बनना चाह रहे हैं, अगर गद्दार नहीं है, तो अपने आप को प्रूफ करें पैसा वापस लाके, ताकि हमें लोन पे लोन दर लोन कितनी बार ये मैं बोलूं फिर भी कम है, ना लेना पड़े। लेकिन मैडम, एफआईए को जवाब जब कुछ नहीं है तो जवाब देने में क्या मसला है? क्यों नहीं जवाब दे रहा है? एफआईए को दे दें जवाब जब कुछ किया ही नहीं है तो। Maybe he has a better option to reply at some better time, place, occasion. अभी जब वो खुद हम कह रहे हैं कि इन लोगों के ऊपर केसेस हैं, इन लोगों के केसेस इमरान खान की हुकूमत में तो नहीं थे ना, ये तो हमारी हुकूमत आने से पहले के इनके पास इनके ऊपर एफआईए और नैब के केसेस हैं। तो वो क्लियर करें, ये लोग अपनी बात करें। ये ऐसी बिला वजह का मुद्दा इमरान खान पर डाल रहे हैं, बिला वजह की ज्यादती की जा रही है गिल के ऊपर। वो हॉस्पिटल में इसको लेके जाया जा रहा है, उसको सांस नहीं आ रहा। तो ये तो बहुत ज्यादती इस टॉपिक पे बात हो चुकी है। अब मैं इस टॉपिक आप वाली मैडम, वो सादिक अमीन वाली बात पे वो कहते हैं जी तोशा खाना की भी बातें सारी सामने हैं और देखिए ये किसी जाहिर नहीं किए गए थे।
मैं अभी थोड़ी देर पहले एक और चैनल के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, वो लोग भी यही क्वेश्चन लेके बैठे, अरे भाई नेगेटिव बात क्यों करते हैं, पॉजिटिव अप्रोच लाओ, पाकिस्तान को बनाने के लिए सब मिल बैठो, सब मिल बैठ के पाकिस्तान को बचा लो, आने वाली नस्लों के लिए कुछ कर लो। ये तोशा खाना खोल लिया, फॉरेन फंडिंग खोल लिया, शौकत खानम खोल लिया, नमन यूनिवर्सिटी खोल लिया, ये तो सब क्लियर बिल्कुल सादिक और अमीन पर्सन के काम किए हुए हैं। इनको बोलो अपने गिरेबान में झांके, क्वेश्चन पे क्वेश्चन ना करें, कोई आइडियाज दें, कोई बैठ के सर जोड़ के बैठे। मैडम आपकी बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि हमें एक डायलॉग पे भी बात करनी चाहिए और पाकिस्तान की बेहतरी पे बात करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लेके पुरानी नेगेटिव बातें बोले, डिस्क्वालीफाई किया जाता है। लोगों ने लिखी हुई स्पीच पढ़ी होती है और इस पे लिखा होता है कि जी ये बोलना है। मैं कभी आज तक इमरान खान की तरफ मैंने भी अभी लिखी हुई स्पीच नहीं पढ़ी, ना मैं लिखती हूँ। अभी देखिए टाइम प्लेस ओकेजन अगेन आई विल रिपीट के अभी जो जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इतनी महंगाई हुई है इनके आते साथ, इन्होंने पेट्रोल की जो बॉम्ब अवाम के सर पे मारा, उसकी वजह से हर चीज महंगी होगी, हमारी एक्सपोर्ट बर्बाद होगी, हमारे व्हाइट कॉलर बेचारे भूखे मर रहे हैं, बिजली का बिल दें या ग्रोसरी लें या बच्चों की फीस दें या पेट्रोल डालें अपने। अभी तो इन्होंने क्या नाम है, मुफ्ता इस्माइल ने आते साथ कहा जी आप लोगों ने पेट्रोल महंगा सस्ता किया हुआ था। यही वो लोग हैं जो मार्च ले लेके घूम रहे थे पूरी पाकिस्तान में कि जी महंगाई मार्च। आते साथ उन्होंने कहा जी आपने तो बहुत सस्ता रखा हुआ था पेट्रोल, आपने तो कमोडिटीज। चलिए नीलम इरशाद साहिबा, साजिद साहब जो कि एमक्यूएम से हैं और जाहिर सी बात है मौजूदा गवर्नमेंट के अलायंस में शामिल है, उनसे ही जवाब लेते हैं। साजिद बताइएगा जरा कि अब क्यों महंगाई नजर नहीं आ रही, और नीलम जिस तरह से बता रहे हैं कि 4-5 महीने में तो वाकई आवाम का बहुत बुरा हाल हो गया है, तो क्या स्टैंड लिया है एमक्यूएम ने? क्या कोई और भी बात है सीटों के अलावा, इलेक्शंस के अलावा आवाम के लिए कोई आवाज उठाई है आपने? अच्छा देखिए, सबसे पहले जो अभी कुछ साहब थे उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, पहले मैं उनका जवाब थे। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि बल्दियाती जो अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस हवाले से एमक्यूएम ने क्या किया। भाई एमक्यूएम सुप्रीम कोर्ट गई, पटिशन लगाई, एमक्यूएम ने कहा कि भाई जो डिलिमिटेशन हुई है उसको सही करें। जो एमक्यूएम के अक्सरियती इलाके हैं अर्बन के, उसमें 90,000 पे यूसी बन रही है, और जहां पर रूरल के अंदर ये जो पीपल्स पार्टी के अक्सरियती इलाके हैं जहां वो समझते हैं उनके वोट हैं, वो 30,000 पे उन्होंने यूसी बना दी है। ये गलत डिलिमिटेशन की वजह से एमक्यूएम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गई, और इसके अलावा रीसेंसिस के हवाले से भी एमक्यूएम ने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगी हुई है। आज फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि नहीं, इलेक्शन हर सूरत में होंगे। तो हमने तो कहा है कि पहले डिलिमिटेशन को सही कर लें, पहले सेंसस करवा लें, उसके बाद इलेक्शन हो, ताकि अगर उसके बाद इलेक्शन होंगे तो उसके नतीजे में कराची के लोगों को उनका सही हक मिलेगा। मिसाल के तौर पर डिलिमिटेशन के अंदर कराची की आबादी 1,50,00,000 शो की गई है, तो अगर जब वफाक या सिंध गवर्नमेंट कराची के हवाले से डेवलपमेंट की मद में कोई फंड रखेगी, 3 करोड़ का थोड़ी रखेगी, वो तो 1.5 करोड़ आबादी का फंड रखेगी। वो हेल्थ के सेक्टर पे, एजुकेशन के सेक्टर पे, वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर और दीगर सेक्टर के ऊपर, ठीक है ना। इसके अलावा मिराज सिद्दीकी साहब का ये भी कहना था कि एमक्यूएम रोडों पे आए नहीं, तो आज तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। जब एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो फिर रोडों पे आने का जवाब नहीं बनता ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप इसको मुताल्लिका कोर्ट में ले जाएं, हाई कोर्ट ले जाएं आप, तो हम यकीनन लेकिन अब वक्त कितना बचा है आपके पास? 3 महीने का वक्त है भी नहीं आपके पास। देखिए मेरी बात सुने, जी तनकीद करना, बातें करना बहुत आसान है, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन वक्त करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना भाई। 3 महीने का वक्त था, उसके बाद आपने एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है। एमक्यूएम आज से नहीं कर रही, अभी गुज़श्ता कुछ अर्से पहले ये जो बल्दियाती इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, इससे पहले भी 10 साल बाद इलेक्शन हुए थे, उस वक्त भी एमक्यूएम सुप्रीम कोर्ट गई थी। पाकिस्तान की फ्यूडल पार्टी नहीं चाह रही थी कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो, बल्दियाती इलेक्शन हो। उनको अंदाजा है इस चीज का कि यहाँ से नई लीडरशिप निकलती है, और वो लोग नहीं चाहते, फ्यूडल्स माइंड के लोग, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या अदर्स हो, वो नहीं चाहते कि बल्दियाती इलेक्शन के थ्रू लोग अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं। मुझे एक बात का जवाब देते हैं, 28 अगस्त को जो है वो मरहला जो है दूसरा होने जा रहा है बल्दियाती इंतखाबात का, हल क्या निकला है? क्या आपकी किसी बात को माना गया है? मैं एक अदना सी स्टूडेंट के तरह आपसे पूछूं। मेरे ख्याल में होना ही चाहिए था कि दुनिया में सेंसस होते हैं,
और इस मुल्क के अंदर और उसके बाद कराची में जो सेंसस हुए हैं, जिस तरह से कराची की आबादी को कम दिखाया गया है, तो मेरे ख्याल में सब अंधे बहरे नहीं है इस मुल्क के अंदर, ख्वाह वो अदलिया के अंदर बैठे हों, अदलिया के अंदर नहीं बैठे हों, पॉलिटिकल लोग हों, उनको खुद इंसाफ करना चाहिए था। चलिए साजिद, आपका पॉइंट। दूसरा रास्ता ये है कि या तो फिर रोड पर आकर गोली और गाली का तरीका इस्तेमाल किया जाए, एहतजाज किया जाए, ये भी करेंगे तो बोलेंगे। चलिए साजिद, रोड पे तो खड़े होने की जगह वैसे भी नहीं बची है। कराची में जाए जितने स्टेक होल्डर कुछ भी कर ले, महराज की तरफ आते हैं। महराज अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब तारीखें आ गई हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो चाहे वो MQM हो, हल कहाँ किया वो मसला जिस पे बात हो रही थी? वो तो मसले तो हल नहीं हुए। मैं कह रहा हूं कि 3 महीने का वक्त दिया था इलेक्शन कमीशन ने इतराजात जमा करवाने के लिए, ये 3 महीने के बाद गए। यकीनन कोर्ट ने सही बात की कि जब आपको मौका मिला था तो क्यों नहीं किया। उस टाइम आप मुज़ाकरात कर रहे थे पीपल्स पार्टी के साथ, आप पावर की बात कर रहे थे, आपको इस बात का नहीं पता था कि हमें इस इलेक्शंस को जब तक सेंसस नहीं होते हैं, कानून साजी नहीं होती, डिलिमिटेशन पे काम नहीं होता, हमें इलेक्शन की तरफ एप्लीकेशन और कोर्ट की तरफ जाना था। जब वक्त गुजर गया तो ये कोर्ट की तरफ गए। दूसरा ये है कि नीलम ने एक बात की, मैं उसको रिपीट जरूर करना चाहूंगा कि वो कहती हैं कि जनाब जो शहबाज गिल के साथ जो जुल्म हुआ है वो पूरे पाकिस्तान में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। अगर वो कराची कभी आएँ, कभी देखें, यहाँ पर 90 दिन के लिए तो सिर्फ शक की बुनियाद पे गायब हो जाता है बंदा, उसके बाद ये पता ही नहीं होता कि किस जुर्म में वो बंद हुआ है। आप उनके वो दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये नहीं पता होता है। फिर भी शहबाज गिल साहब ने क्या छोटा जुर्म किया है? क्या हुकूमत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ इस तरीके से कहेंगे ये गद्दारी नहीं है, ये मामलात खराब नहीं है? सिर्फ एक सेंटेंस बोलना कि जी अगर उन्होंने जुर्म तो किया है, वो बुरी बात की है, बुरी बात नहीं की है। आप इदारों को बोल के आपका एक स्टेटमेंट 22 करोड़ के अंदर 67% यूथ पाकिस्तान में रहता है, आपकी जुबान बोलता है, सोशल मीडिया पर फौज को उल्टा सीधा कहता है, सोशल मीडिया को हमारे उन शोधा के बारे में गलत अल्फाज देता है। ये छोटा जुर्म नहीं था, बड़ा जुर्म था। लेकिन यहां तो शक की बुनियाद पे भी 90, हम उसको एग्री करते हैं। कोई भी शख्स, कोई भी इदारा, कोई भी पार्टी, कोई भी लीडर जो हुकूमत और अफवाज के खिलाफ बात करेगा, यकीनन उनको इबरतनाक सजा देनी चाहिए। दूसरी बात यह कि साजिद भाई को अभी भी इनके लोगों को कौन सी सियासी हिकमत अमली है? देखें, क्या अगर जिस तरह पीपल्स पार्टी ने NA की सीट से अपना कैंडिडेट बैठा लिया है तो फिर यकीनन कि बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी इनके हक में अपना सारा कैंडिडेट, अपने तमाम नुमाइंदों को बैठा लेंगी और इनको दे देगी तो बहुत बड़ी बात है। फिर आवाम यकतरफा तौर पे इनको वोट डालेगी, और नहीं तो फिर इस बात का रोना 4 साल तक किया गया कि हमें पावर नहीं दी गई, हमें हुकूमत नहीं देती। ये वही हुकूमत है जो वसीम अख्तर इसी बात के लिए रोडों पे थे। देखें, अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था तो फिर तो इनको रोड पर आना था। केस आज से पहले कल तक था, आज के बाद केस नहीं था। आज आपको केस का फैसला मिल चुका है, तो लिहाजा आपको चाहिए, अब आपके पास टाइम ही नहीं है। आप कहेंगे हमारी मजबूरी है। आप नहीं गए थे, आप जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, आप कोर्ट नहीं गए, आप वक्त गुजरने के बाद गए। इसका मतलब लोग, आवाम, कराची के जो स्टेक होल्डर हैं वो इस बात को समझते हैं। इसका मतलब आपकी अंडरग्राउंड या ड्राइंग रूम में कोई सियासत बनी है। चलिए साजिद, लास्ट कमेंट कीजिएगा, प्रोग्राम का खत्म होने वाला है। हटी थी, उसका मुआहदा हुआ था पाकिस्तान पीपल्स वफाकी गवर्नमेंट से, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिग्नेचरी है। उस दौरान पूरे मुज़ाकरात चले हैं ना। जब हमने मुज़ाकरात किए, हमने देख लिया कि ये हमें कुछ देने को तैयार नहीं है, तो उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए। और कहाँ जाते हैं? उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट से रब्ता करें। बिका कोई भी नहीं है। मेरे ख्याल में लफाजियां करना बेकार है इस टाइप की। अच्छी गुफ्तगू करें, अच्छी बात करें, और इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। बहुत शुक्रिया साजिद हमारे साथ मौजूद थे। नीलम, लास्ट कमेंट कीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। नीलम हमारे साथ मौजूद है? चलें जी, नीलम हमारे साथ मौजूद नहीं है। यहाँ पे कराची की सियासत की बात हो रही है और मुल्क की सियासत की बात हो रही है। यकीनन जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो किसी भी तौर पे टॉलरेट करने वाली नहीं है। सियासतदानों के बयानात हो या कराची के हालात हो, बल्दियाती इलेक्शंस में रिजर्वेशंस लोगों की अपनी जगह कायम है। इस वक्त ज़रूरत इस अमल की है कि तमाम इख्तलाफात को भुला के सबसे पहले अवाम की बेहतरी का सोचा जाए और इस किस्म की
की हिकमत अमली तैयार की जाए जिसमें कराची के अवाम का और मुल्क के अवाम का फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया मेराज सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। साजिद अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया। नीलम शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।